आवेश की निश्चलता। चौथा गुण पठन में आवेश की निश्चलता। अब देखो इसमें क्या याद रखना है कि पहला पॉइंट तो ये है कि आवेश है जो वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक पॉइंट आगे बताऊंगा तब आएगी। आवेश है वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसमें क्या होगा, स्थिर अवस्था में, यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं Q स्थिर अवस्था या साम्यावस्था बोल दो बराबर गतिमान अवस्था, दोनों ही कंडीशन में आवेश का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट पॉइंट तो लिखा है कि आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आवेश का मान स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन तीसरा पॉइंट अलग से याद रखना है, वो क्या है, अगर विशिष्ट आवेश पूछे, ध्यान से देखना ना, विशिष्ट आवेश पूछे मतलब अगर Q/m को विशिष्ट आवेश पूछे तब बताना है, और ये क्या करता है, वेग पर निर्भर करता है। तो ढंग से इसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में आंसर देना, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या है, आवेश की निश्चलता का मतलब है कि आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में क्या रहेगा, इसका मान बराबर रहता है। लेकिन जो विशिष्ट आवेश है वेग पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर है, अपेक्षिकता के सिद्धांत पर। आइंस्टीन का 11वीं क्लास में पढ़ा हो ना, अपेक्षिकता सिद्धांत, उस पर ये आधारित है। तो ये चौथा पॉइंट लिख लो तुम, आवेश की निश्चलता। तो ये आवेश के 4 गुण हो गए, ये लिख लो पहले। अब देखो K = 1/4πε0, इसकी K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें सोल्व करना है तो यहां पर क्या करना है, K की वैल्यू को लेना है, 1/4πε0 अपने डेरिवेशन में करना है सिर्फ, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट क्या लिखना है, K लिखना है। और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर तुम्हें मात्रक पता है, क्योंकि ये K के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये मात्रक के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, क्योंकि K से तो काफी आगे लिखेंगे अपने प्रतीक चिन्ह, तो K से मत समझना, इसके मात्रक से समझना कि ये कौन से चैप्टर के लिए बता रहा है। ये का ये K पढ़ेंगे विद्युत वाले उसमें, चुंबक वाले चैप्टर में, लेकिन वहां पर क्या आएगा, μ0/4π होता है, ठीक है। तो K को नहीं देखना है, अपने को यूनिट के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब ε0 की वैल्यू क्या होती है, ε0 को क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। चुंबक वाले पढ़े तो वहां पर चुंबकशीलता आ जाएगा, ठीक है। तो ε0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 8.85 × 10⁻12। ये इसकी अपोजिट कर दो तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू आ गई। अब K का यहां पर क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है, जो तुम्हें पहले ही बताया था मैंने। तो K का विमीय सूत्र क्या निकालोगे, फॉर्मूला बना लो, K बराबर आ जाएगा F r² अपॉन Q1 और Q2। तो पहले एक बार इतना लिख लो, उसके बाद में K का विमीय सूत्र निकाल के बताओ। वापिस देख लो एक बार। अब K इक्वल है F r² अपॉन Q1 और Q2 है, तो F की विमा m1 l1 t-2 है। उसके बाद में r² के लिए क्या है, l²। आवेश की विमा क्या होती है, 80, तो आ जाएगा 2 के लिए तो a² t² आ जाएगा। अब देख लो m1 l3 t-4 a-2 आ जाएगी इसका। अब ये तो होगी K की। अब ε0 की निर्वात की विद्युतशीलता की विमा क्या आ जाएगी, ε0 की विमा क्या आ जाएगी, आप बताओ।
टाइम लगाओ, इससे चाहे देख सुन ही लो तुम लोग। k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई की कोई विमा होती नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है तो उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी, m-1 हो जाएगी, l-3 हो जाएगी, और ये T4 और A2, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है। लिख लो आप। तुम्हारे कुछ मैच का होगा तो जस्ट के बाद क्लास रहेगी, मैच का तुम्हारा ना कौन क्वेश्चन बात करते हैं पोस्ट कर। ये 2020 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो इसके पहले तो 2 पॉइंट अलग से याद रखने हैं तुम्हें, वो बता देता हूं कौन कौन से हैं। परिभाषा बाद में बताऊंगा, पहले 2-3 पॉइंट अलग से। देखो सबसे पहले ये है कि कोई भी आवेश है तो निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात या वायु की उपस्थिति में बल होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है। दूसरा है माध्यम की उपस्थिति में बल क्या होगा, कम होगा। और तीसरा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शौचालय के लिए, शौचालय के लिए बल क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है 2016 या 17 एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, कि उसमें क्वेश्चन घुमा के इस तरह से पूछा था कि कोई भी 2 आवेश है, स्थिर आवेश है, तो यदि वो शौचालय के लिए है तो उसके लिए बल का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया था, अधिकतम, बहुत कम या 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो पहला बात तो ये है निर्वात या वायु की उपस्थिति में, निर्वात या वायु की उपस्थिति में होगा वो बल होता है सबसे अधिकतम। फिर माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा, जो पहले वाला बल है उससे कम होगा। और तीसरा क्या है, शौचालय के लिए इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा या 0 होगा, ठीक है। 3 पॉइंट है। अब इसके आधार पर परिभाषा पूछी है, तो परिभाषा क्या है, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। परिभाषा हमेशा रट्टी नहीं है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। कैसे वो देख लो, इसमें है एप्सिलॉन r या k, एप्सिलॉन r और k दोनों से लिखा हुआ है। तो यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं F0/Fm। तो F0 तो है निर्वात की उपस्थिति के लिए बल, F0 तो है निर्वात की उपस्थिति के लिए बल है, और Fm क्या है, माध्यम की उपस्थिति में बल। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखो क्या है कि माध्यम की उपस्थिति के लिए जो निर्वात बल है इसकी तुलना में क्या होता है, माध्यम की तुलना में कम होता है। मतलब माध्यम की वैल्यू कम होती है और निर्वात के लिए क्या होती है, अधिकतम होती है। तो एक तो परिभाषा ये होगी कि निर्वात की उपस्थिति में बल और माध्यम की उपस्थिति में बल है, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तितांक। तो एक तो इसकी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा का फॉर्मूला और है, वो क्या है, k = ε/ε0। तो ऊपर वाला किसके लिए आ जाएगा, माध्यम के लिए, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, और ε0 क्या आ जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये लिख लो। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, कौन से में, ये वाला देख लो एक बार। फॉर्मूले दोनों है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, फॉर्मूले दोनों है, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर का। तो देखो एक तो है k = F0/Fm और दूसरा है k = ε/ε0। अब कंफ्यूज इसमें होता है कि ऊपर वाले में बल में निर्वात ऊपर था या इसमें नीचे था, ठीक है। तो इसको एक तरीके से याद रखना, ओम से याद रखना, ओ ये m, तो ओम आ गया, इसका मतलब ये तो बल के लिए हो गया, और बाकी जो बच गया इसका जस्ट उल्टा कर दो। जब भी कोई कंफ्यूज हो एक चीज को याद कर लो, दोनों को याद करो तो वापस गड़बड़ काम हो जाएगा। इसका याद कर लो, तो बल का जब भी आएगा ओम से याद रखना, होगा मतलब ओ ऊपर आएगा, m नीचे आएगा। मतलब ओ मतलब निर्वात के लिए आ गया और m मतलब किसके लिए गया, माध्यम के लिए। ये लिख लो। तो ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है बेटा।
एक बार वापस देख लो, ये 3 पॉइंट ये है और ये 2 परिभाषा होंगे। जो आज पढ़ा दिया कल वापस पूछूंगा बेटा, पहले एक बार तैयार कर लेना वाले। आगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है परावर्तन के, देखो एक तुम्हारी बुक है उसमें टेबल बना रखी है, पूरे 5-6 वैल्यू बता रखी है, तो उसमें से एक क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है धातुओं के लिए, दो के लिए लिख रहा हूं। एक तो आसु जल के लिए, आसु जल के लिए वैल्यू होती है 80, मतलब के की वैल्यू कितनी होती है 80 होती है। और दूसरा है धातुओं के लिए, धातु या शौचालय के लिए इसका मान होता है अनंत। तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, उसमें धातु का नाम दे दिया था किसी का भी, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 1 नंबर में इसके साथ परिभाषा के साथ में क्वेश्चन है। तो वैल्यू तो बहुत सारी बता रखी है तुम्हारे, पैराफिन मोम की बता रखी है, अब्रक की बता रखी है, तो सबकी अलग अलग है, लेकिन तुम्हें क्या है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछी है वो याद रखनी है। तो ये 2 वैल्यू लिख लेना, आसु जल के बराबर 80 और धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है।